क्यों माँ लक्ष्मी पापी लोगों पर प्रसन्न रहती हैं और अच्छे लोगों से नाराज हो जाती हैं? क्यों दुष्ट लोगों के घर माँ लक्ष्मी का निवास होता है? अच्छे लोगों के घर से माँ लक्ष्मी दूर क्यों रहती हैं? ऐसे कौन से कार्य हैं जो माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकते हैं? और साथ ही हम आपको बताएंगे कि कौन से काम करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी निवास कर सकती हैं। नंबर 1, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न रखने के लिए स्वच्छता का महत्व। दोस्तों, माँ लक्ष्मी स्वच्छता और शुद्धता की देवी हैं। उनका निवास वहीं होता है जहां साफ सफाई और सकारात्मक ऊर्जा होती है। इसलिए अगर आप अपने घर में हमेशा गंदगी फैलाए रखते हैं तो यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। अगर आपके घर में कपड़ों का ढेर पड़ा रहता है और आप उसे लंबे समय तक अलमारी में सही से नहीं रखते हैं तो यह एक बड़ी गलती है। माँ लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए आपको घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? 1. समय समय पर घर की सफाई करें। 2. कपड़ों को उनके सही स्थान जैसे अलमारी या दराज में व्यवस्थित रूप से रखें। 3. ऐसे स्थान जहां अक्सर गंदगी जमा होती है जैसे किचन, बाथरूम और स्टोर रूम, उनकी नियमित सफाई का ध्यान रखें। साफ सुथरा घर न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करता है बल्कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति भी लाता है। तो दोस्तों, यह पहला कदम है माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। नंबर 2, किचन की सफाई और टूटे फूटे बर्तनों का महत्व। दोस्तों, किचन को घर का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है क्योंकि यह हमारी समृद्धि और सेहत का आधार है। माँ लक्ष्मी का किचन की साफ सफाई से गहरा संबंध होता है। यदि आपकी रसोई गंदी रहती है या उसमें टूटे फूटे और चटके हुए बर्तन रखे हैं तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और दरिद्रता आने लगती है। टूटे फूटे बर्तनों का प्रभाव। पुराने या चटके हुए बर्तन न केवल घर की सुंदरता को खराब करते हैं बल्कि यह आर्थिक समस्याओं और घर में गरीबी के प्रतीक माने जाते हैं। यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकते हैं और उनका आशीर्वाद आपके घर से दूर जा सकता है। क्या करना चाहिए? 1. तुरंत अपने किचन से टूटे, चटके या पुराने बर्तनों को हटा दें। 2. रसोई को हर दिन साफ सुथरा रखें, विशेषकर वह स्थान जहां खाना बनता है। 3. सुनिश्चित करें कि उपयोग किए जा रहे बर्तन सही स्थिति में हों और उनकी नियमित सफाई करें। 4. खाली पड़े या अनावश्यक बर्तनों को सही स्थान पर व्यवस्थित करें। याद रखें, किचन में स्वच्छता और अच्छी व्यवस्था न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करती है बल्कि आपके घर में समृद्धि और सुख शांति भी लाती है। तो आज ही यह बदलाव शुरू करें। नंबर 3, टूटे हुए फर्नीचर का घर की समृद्धि पर प्रभाव। दोस्तों, घर का हर कोना माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए पवित्र और व्यवस्थित होना चाहिए। अगर आपके घर में पुराना और टूटा फूटा फर्नीचर पड़ा हुआ है तो यह न केवल घर की सुंदरता को खराब करता है बल्कि यह माँ लक्ष्मी के प्रवेश में भी बाधा उत्पन्न करता है। टूटे हुए फर्नीचर को रखने से घर में दरिद्रता और गरीबी का वास होता है। टूटे फर्नीचर के नकारात्मक प्रभाव। 1. टूटा हुआ फर्नीचर घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलाता है। 2. यह माँ लक्ष्मी को रुष्ट करता है क्योंकि अव्यवस्था और खराब चीजें उन्हें प्रिय नहीं हैं। 3. घर में आर्थिक तंगी और संघर्ष का कारण बन सकता है। क्या करना चाहिए? 1. घर में मौजूद सभी टूटे फूटे और खराब फर्नीचर को तुरंत हटा दें। 2.
यदि फर्नीचर उपयोग के लायक है तो उसे मरम्मत करवाकर नया जीवन दें और व्यवस्थित ढंग से रखें। 3. यदि फर्नीचर बहुत ज्यादा खराब हो चुका है तो उसे घर से बाहर कर दें और नया फर्नीचर लाने पर विचार करें। 4. घर को व्यवस्थित और साफ सुथरा रखें ताकि सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। याद रखें, पुरानी और खराब चीजों को हटाने से न केवल घर का माहौल बदलता है बल्कि मां लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए एक शुभ वातावरण भी बनता है। तो आज ही अपने घर का निरीक्षण करें और यह सुनिश्चित करें कि वहां कोई टूटा फूटा फर्नीचर न हो। Nummer 4. देवी देवताओं की पूजा का महत्व। दोस्तों, मां लक्ष्मी और अन्य देवी देवताओं की कृपा पाने के लिए उनकी पूजा अर्चना करना अत्यंत आवश्यक है। यह न केवल आध्यात्मिक शांति प्रदान करता है बल्कि घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि भी लाता है। कई बार लोग अपनी व्यस्त दिनचर्या के कारण देवी देवताओं को पूजना भूल जाते हैं, लेकिन ऐसा करना मां लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। पूजा न करने के नकारात्मक प्रभाव। 1. देवी देवताओं की अनदेखी से घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। 2. मां लक्ष्मी, जो श्रद्धा और भक्ति को अत्यधिक महत्व देती हैं, घर में निवास नहीं करती। 3. जीवन में आर्थिक और मानसिक परेशानियां बढ़ सकती हैं। क्या करना चाहिए? 1. अपने इष्ट देवता और मां लक्ष्मी की नियमित पूजा करें। 2. सुबह और शाम पूजा का एक निश्चित समय तय करें। 3. पूजा स्थान को साफ सुथरा रखें और रोजाना दीपक जलाएं। 4. भक्ति के साथ देवी देवताओं की आराधना करें और उनके प्रति आभार व्यक्त करें। 5. यदि व्यस्तता के कारण अधिक समय न दे सकें तो कम से कम सुबह और शाम कुछ मिनटों के लिए ध्यान लगाकर उनकी प्रार्थना करें। याद रखें, पूजा अर्चना न केवल मां लक्ष्मी को प्रसन्न करती है बल्कि आपके जीवन में शांति, संतुलन और समृद्धि भी लेकर आती है। भक्ति से किया गया छोटा सा प्रयास भी आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। Nummer 5. मधुर वचन बोलने और अनुशासन बनाए रखने का महत्व। दोस्तों, मां लक्ष्मी को घर में शांति और सकारात्मक माहौल प्रिय है। अगर आप अपने घर में कड़वे वचन बोलते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं या परिवार के सदस्यों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो यह मां लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। कड़वे शब्द केवल आपके रिश्तों को खराब नहीं करते बल्कि यह घर की समृद्धि और शांति को भी छीन लेते हैं। कड़वे वचन बोलने के नकारात्मक प्रभाव। 1. घर का माहौल नकारात्मक और अशांत हो जाता है। 2. परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सहयोग की भावना खत्म हो सकती है। 3. मां लक्ष्मी ऐसी जगह निवास नहीं करती जहां कलह और कड़वाहट का वास हो। क्या करना चाहिए? 1. सबसे प्रेम पूर्वक और मधुर वचन में बात करें। 2. घर के हर सदस्य के साथ आदर और सम्मान का व्यवहार करें। 3. यदि किसी बात पर असहमति हो तो उसे शांति और समझदारी से हल करें। 4. गुस्से और क्रोध पर नियंत्रण रखें क्योंकि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर देता है। देर तक सोने का प्रभाव। इसके अलावा मां लक्ष्मी को सुबह जल्दी उठने वाले लोग प्रिय होते हैं। देर तक सोना आलस्य को बढ़ाता है जो आर्थिक और मानसिक प्रगति में बाधा उत्पन्न करता है। 1. सुबह जल्दी उठने की आदत डालें। 2. दिन की शुरुआत मां लक्ष्मी की प्रार्थना और सकारात्मक सोच के साथ करें।
याद रखें, मधुर वचन और अनुशासन न केवल माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं, बल्कि आपके जीवन को भी सुखमय और समृद्ध बनाते हैं। शांति और प्रेम से भरा हुआ घर माँ लक्ष्मी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। Number 6. आदतें जो माँ लक्ष्मी को रुष्ट कर सकती हैं। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कुछ बुरी आदतों और व्यवहारों से बचना बहुत जरूरी है। अगर आप इन आदतों को नहीं छोड़ते तो माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपसे दूर हो सकता है। आइए जानते हैं इन आदतों और उनसे बचने के उपाय। 1. मदिरा का सेवन न करें। शराब या किसी प्रकार की नशे की आदत न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बल्कि यह मां लक्ष्मी को भी रुष्ट कर सकती है। नशा आलस्य और आर्थिक तंगी को बढ़ाता है। क्या करें? नशे से दूर रहें और स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अपने समय और ऊर्जा को सकारात्मक कामों में लगाएं। 2. दान न करना। दान करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। यदि आप अपने धन का कोई हिस्सा जरूरतमंदों, तीर्थ स्थानों या धार्मिक कार्यों में नहीं लगाते हैं, तो यह मां लक्ष्मी को अप्रसन्न कर सकता है। क्या करें? हर महीने या अपनी क्षमता अनुसार जरूरतमंदों को दान करें। कन्या भोज का आयोजन करें, भले ही यह महीने में एक बार हो। 3. अन्न का अपमान न करें। मां लक्ष्मी को अन्नपूर्णा कहा जाता है। जो लोग भोजन का अपमान करते हैं, उन्हें मां लक्ष्मी की कृपा नहीं मिलती। क्या करें? भोजन को आदर पूर्वक ग्रहण करें और उसे कभी नष्ट न करें। जरूरत से अधिक भोजन न बनाएं और बचे हुए भोजन को जरूरतमंदों को दान कर दें। 4. किचन वास्तु का पालन करें। अगर किचन वास्तु के अनुसार नहीं बना है या वहां अव्यवस्था है, तो यह मां लक्ष्मी को रुष्ट कर सकता है। क्या करें? किचन को साफ और व्यवस्थित रखें। वास्तु के अनुसार रसोई को घर के पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। 5. मेहमानों का अपमान न करें। मेहमानों का अपमान करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा फैलती है और मां लक्ष्मी ऐसे घर में ज्यादा देर तक नहीं ठहरती। क्या करें? घर आए मेहमानों का आदर और सत्कार करें। उन्हें प्रसन्नता और स्नेह से भोजन और सेवा दें। याद रखें, मां लक्ष्मी उन घरों में निवास करती हैं जहां नशा, आलस्य और अपमान का स्थान नहीं होता। यदि आप इन आदतों से बचते हैं और प्रेम, दान और स्वच्छता का पालन करते हैं, तो मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। आमतौर पर हम मानते हैं कि मां लक्ष्मी, जो समृद्धि और धन की देवी हैं, अच्छे और धार्मिक लोगों के घर में वास करती हैं। लेकिन फिर भी कई बार यह देखा जाता है कि पापी या जो लोग बुरे कर्म करते हैं, उनके पास भी धन और समृद्धि होती है। इसके बारे में विभिन्न धार्मिक दृष्टिकोण हैं। 1. कर्म का सिद्धांत, लॉ ऑफ कर्मा। हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने अच्छे और बुरे कर्मों का फल भोगता है। अगर किसी पापी व्यक्ति के पास धन और समृद्धि है, तो यह उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल हो सकता है। हो सकता है कि उसने पहले कुछ अच्छे कार्य किए हों, जिसके कारण वर्तमान में उसे धन प्राप्त हो रहा है। 2. धन का अस्थायी स्वभाव, टेम्परेरी नेचर ऑफ वेल्थ। पापी लोगों के पास धन होना यह साबित नहीं करता कि वह सच्ची समृद्धि और स्थिरता पा रहे हैं। धर्म के अनुसार बुरे लोग आमतौर पर अस्थायी रूप से संपत्ति प्राप्त करते हैं, लेकिन यह संपत्ति स्थायी नहीं होती। जैसे जैसे वे बुरे कर्म करते जाते हैं, धीरे धीरे उनकी संपत्ति समाप्त हो जाती है।
उनके धन का रास्ता तबाह हो सकता है और यह उनके अच्छे कर्मों का अंत भी हो सकता है। 3. मां लक्ष्मी का प्रकृति और दया, नेचर ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। मां लक्ष्मी किसी के भी कर्मों से प्रभावित हो सकती हैं, लेकिन उनका एक बड़ा उद्देश्य यह है कि वे सभी लोगों को प्रोत्साहित करें और समृद्धि के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करें। एक व्यक्ति चाहे अच्छा हो या बुरा, मां लक्ष्मी का उद्देश्य ये नहीं होता कि वह केवल अच्छे लोगों के पास जाएं, बल्कि वह यह भी दिखाती हैं कि धन का रास्ता गलत मार्ग से भी गुजर सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति अपने मार्ग को सुधारता है तो वह हमेशा के लिए समृद्धि पा सकता है। 4. धन के स्रोत का परीक्षण, टेस्ट ऑफ वेल्थ सोर्स। मां लक्ष्मी को केवल समृद्धि देने वाली नहीं माना जाता है, बल्कि वह यह भी देखती हैं कि धन का उपयोग कैसे किया जाता है। पापी व्यक्ति का धन अगर बुरे कामों में जाता है तो उसका यह धन उसे नुकसान पहुंचा सकता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति धन का उपयोग समाज और दूसरों की भलाई के लिए करता है तो मां लक्ष्मी उसकी तरफ और अधिक आकर्षित होती हैं। 5. ईश्वर की मर्जी, डिवाइन विल। अंत में यह सब ईश्वर की मर्जी पर निर्भर करता है। अगर किसी व्यक्ति को धन मिल रहा है तो इसे केवल एक आंतरिक परीक्षा और ईश्वर की इच्छा माना जा सकता है। मां लक्ष्मी का उद्देश्य केवल समृद्धि देना नहीं है, बल्कि उसे यह देखना भी होता है कि धन का सही उपयोग हो रहा है या नहीं। निष्कर्ष, धन का कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है कि वह केवल अच्छे लोगों को मिलता है। कभी कभी पापी लोग भी धन प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन यह धन स्थिर नहीं होता। असली समृद्धि और लक्ष्मी की कृपा तभी मिलती है जब कोई व्यक्ति अपने धन का सही तरीके से और अच्छे कर्मों के लिए उपयोग करता है।